हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर के बारे में। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, नॉर्मलाइजेशन का कोर्ट केस हो गया है। तो मैं पहले सारे कोर्ट केस की सच्चाई बताऊंगा, इसके पीछे क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, किस उद्देश्य से कोर्ट केस किया गया है। और मैं आपको कुछ साक्ष्य भी दूंगा कि कितना सच्चाई है इस कोर्ट केस में और कितनी गलत बात है। और पहले तो मैं उन सारे भाई बहनों को अपने धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इस वैकेंसी में फॉर्म डाला, या फॉर्म डालने के बाद यहाँ तक साथ रहे, जिन्होंने कोर्ट केस की अगुवाई की। और जो भी जिसका भी इस भर्ती में योगदान रहा है, मैं सारे हाथ जोड़ के सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और देखिए, हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि जैसे ही भर्ती पूरी हो जाएगी, जरूरी नहीं 936 लोग जो भी होंगे, तो सब लोग तो मान लो नहीं साथ में आते हैं, कभी नहीं साथ में आते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी पहले से एक रख रखा था कि जिन्होंने भी कोर्ट की अगुवाई की, या जो भी हम लोग को आगे रहे, हम लोग उनका बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। हम लोग बुलाएंगे उनको और खूब अच्छे सम्मान करेंगे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके पास थे, सब पे डाला जाएगा अच्छे से उनका, भले ही उनका हुआ हो ना हुआ हो, जो भी था। तो मेरे दिलो दिमाग में यही जहन में चल रहा था, और जितने भी मेरे जानने वाले जैसे भी मेरे थे जिनका सिलेक्शन हुआ, तो मेरे दिमाग में यही था कि उन लोग का अच्छे से भैया स्वागत करेंगे हम लोग, क्योंकि भाई उन्होंने मेहनत किया, ये जेन्युइन था। बाकी भाई, कुछ लोग को ये सब सूट करता नहीं, कुछ लोग अपना अलग हो, कुछ लोग अलग हो गए। और मतलब उन लोग को कोई मतलब ही नहीं निकला इससे। वो लोग चाह ही नहीं रहे थे मेरा कुछ हो। ठीक है, वो लोग कह रहे हैं मेरे स्वार्थ के लिए। देखिए, मैं बता दूं इसकी सच्चाई क्या है। आप लोग जो सिलेबस का आया था इसी हेड ऑपरेटर का, उसके सिलेबस के पॉइंट नंबर गा करके देखिएगा, वहां पर लिखा होगा कि जितने भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे, मैं बगल में लगा भी दे रहा हूँ अभी इसमें, जितने भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट जिसने जितने भी फॉर्म डालेंगे, उन सबका 50% नंबर होना अनिवार्य है हर सब्जेक्ट में। 50% होने के बाद जितने भी बच्चे इसमें अपीयर होंगे, एलिजिबल हो ना हो, जो भी हो, सबका नंबर मिलाकर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यही अदर एग्जाम में होती है, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं A to Z इंडिया में, सभी में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यही इसमें भी था, यही चीज इसमें भी था, और लिखा भी था, है भी। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, तो आप लोग देख लीजिए जाके। तो इसका मेरा उद्देश्य क्या निकल रहा है मैं बता दूं। मैं उन लोग भाई बहनों से बताना चाह रहा हूँ जो लोग जो नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा सुन के ना कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। देखिए, तो इसमें मैं बता दूं, रियलिटी सच्चाई ये है कि भाई अब इसमें अपना पेट भरा जा रहा है, अपना पैसे इकट्ठा लूटने के एक सिस्टम चल रहा है ये। मेन उद्देश्य इसमें ये है कि जो 10-5 जो लड़के मिल गए हैं, तब उनके दिमाग में ये है कि भाई अब यहाँ से तो बाहर हो ही गया हूँ। भले ही वो पहले पक्ष में रहे हों, लेकिन अब भाई कुछ लोग को वो चीज नहीं होता है ना। ना भाई, रावण ऐसे मारा नहीं जाता, समझ रहे ना, रावण ऐसे मारा नहीं जाता जब तक उसका भाई विपक्ष में ना आता, समझ रहे ना। ऐसे ये लोग भी हैं। तो अब इन लोगों का उद्देश्य क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। इन लोगों का उद्देश्य ये है कि भाई भर्ती से तो बाहर हो गया हूँ, तो इसके बाद भैया कम से कम पैसे ही लूट लो बंदों से। भोले भाई लोग हैं सब कोई, तो एक इस सिस्टम से ये लोग एक तरीका अपनाए हैं। ऐसे किसी से मांगते तो कोई ना पैसा देता। अब ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के नाम से लड़कों से पैसे लूटो, है ना। तो ये भाई लूट मार मची है, समझ रहे हो ना। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनका नहीं हुआ है, देखिए, ऐसा नहीं है सब फेल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं से मैं भी फेल हो गया हूँ, कहीं ना कहीं से सभी जितने 936 पास हुए हैं सभी फेल हो गया है। एक नंबर पॉइंट सभी बार होते हैं। जो भी प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है वो जेन्युइन है, सही है, उनके नोटिफिकेशन में भी लिखा है। और मैं बता दूं, कोर्ट कोई इसमें भर्ती में स्टे स्टे कुछ नहीं लगा है। एक अंतरिम राहत होती है, और उसमें भी यही पाबंदी नहीं होती कि भर्ती बोर्ड भर्ती आगे ना बढ़ा सके, बढ़ा सकता है। तो इनको थोड़ी सी राहत। अब ऐसा होता है ना, जैसे कोर्ट में आप अकेले चले जाओ और वहां देख रहे हैं कि आप थोड़ा आप सुनवाई करवा लो, करवाने के बाद आप अ, सामने वाले को पता ही नहीं चले, तो इससे कुछ नहीं होता है। सामने वाले का विपक्ष जब रखा जाएगा ना, तो भाई ये 1 सेकंड में केस वही धड़ाम से गिर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो भाई देखिए, पैसे की लूट मार मची है, ये लोग लूटना चाह रहे हैं पैसे। तो भाई वहां पर अब क्यों अपना पैसा बर्बाद करोगे। यूपीएसआई न्यू वैकेंसी आ रही है,
आप लोग उसमें अच्छे से अपना मेहनत करके भाई सिलेक्शन ले लीजिए। और भी वैकेंसी है, बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। तो भाई आप नौकरी कर रहे हैं, आपका नहीं हुआ हेड ऑपरेटर, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अब यही ज़िंदगी थी, ये नहीं है ना? तो भाई अपना और अपने माँ-बाप का पैसा अब मत बर्बाद करिए। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो नॉर्मलाइज़ेशन के नाम से पैसा लूट रहे हैं अब। क्योंकि भाई इसमें कुछ बचा नहीं, मैं अभी लगा ही दिया हूँ आगे, आप देख लेना। और जो भी मतलब सिलेबस आया था, आप उसके गा नंबर में देखेंगे, वहाँ साफ-साफ लिखा रहता है ना? और अदर भी वैकेंसी आप उठा लीजिए, आपको मैंने एक बार डिटेल से समझाया भी था कि भर्ती में मतलब जो भी क्वालिफ़िकेशन या कुछ भी माँगा जाता है, नॉर्मलाइज़ेशन होता है एक बार केवल, समझ रहे हैं ना? और जो पहले हो जाता है, पेपर के जो पहला रिज़ल्ट आता है उसमें नॉर्मलाइज़ेशन होके ही वो रिज़ल्ट आता है। और इन लोगों की एक सच्चाई मैं और बता दूँ आप लोगों को, जो लोग भाई इनका सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब यही लोग थे, जब इनका पहली लिस्ट में नाम था, तब इन लोग को कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी, सब ए टू जेड ओके था, सब बिल्कुल मतलब सब कुछ बिल्कुल फ्रेश चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब ये फाइनल रिजल्ट आया, लोग बाहर हो गए, फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैं भी ऐसा बंदा हूँ जो बहुत बार बाहर हुआ हूँ, है ना? बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो बाहर होते हैं, होना तो मैं 36 का ही था। तो अब जब ये लोग बाहर हो गए, तब इनको उसमें दिखा, समझ रहे हैं ना? कोर्ट भाई ना, जो रियलिटी बता दूं कि इन लोग को एक एक सेकंड कोर्ट केस टिकने वाला है नहीं, मैं बता दूं। तो आप लोग फालतू इन लोग को पैसे मत दीजिए, जो हमारे मतलब जिनका नहीं हुआ है भाई बहन, उन लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, तो यही है भाई कि ये लोग अपना पेट भरना चाह रहे हैं, पैसे लूटना चाह रहे हैं, है ना? मेन उद्देश्य ये हो गया। जब ये भर्ती मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया, तब इनको दिखा, इसके पहले दिख जाता भाई। जब तुम सच्चाई के लिए ही लड़ रहे थे और मतलब इसी के लिए लड़ रहे थे, तो तुमको पहले ही देखना चाहिए था, पहले ही जाकर तुमको कर लेना चाहिए। जब पहला रिजल्ट आया था कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, तो तब तो इनको ये लगा कि कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। फिर बता दे रहा हूँ, धरती वीरों से खाली नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि नंबर कोई ला नहीं सकता है, सब ला सकते हैं। पहले आप आगे थे, आपको सपोर्ट किया गया, अब आप नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पर मिलेगा नहीं कोई। सब कोई सक्षम है, जो 936 बच्चे हुए हैं, सब सक्षम है। और जो लोग हमारे मतलब हमारे पहले थे कोर्ट केस में जो भी थे, अगर वो साथ रहेंगे तो ठीक है। जो भाई जैसे ये लोग कर गए, अब कहना तो नहीं चाहिए, मतलब मुकर गए जो भी है, अब मान लो वर्ड बहुत होते हैं, जो भी ये लोग कर गए, तो अब इन लोग का नज़रों में बिल्कुल समझे, वैसे तो ये लोग हीरो थे मेरे लिए, लेकिन भाई ये किसी विलन से कम नहीं है, बस ये जान लीजिए, है ना? घर का भेदी वही वाला सिस्टम है। तो इन लोग को थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए कि मतलब कर क्या रहे हैं ये लोग, है ना? कि बाकी ठीक है, चलो अब मैं आगे बात करता हूँ। तो मतलब तब इनको दिखा इसके बाद कि नहीं, इसमें गड़बड़ी है, जब इनका फाइनल नहीं हुआ, है ना? तो पहली बात तो इनके यही 3-4 पॉइंट वहाँ रख दिए जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। बाकी देखिए एक पक्ष सुना गया है, एक पक्ष नहीं सुना गया है, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला कोई जा नहीं पाता, है ना? तो ठीक है, डेट मिल गई इन लोग को 20 तारीख, उसके बाद। और ना भर्ती बोर्ड में स्टे उस्टे को नहीं लगा है। चलिए अब मैं थोड़ा और आगे की बात करता हूँ कि मतलब यही लोग थे ना जो कोर्ट केस कर दिए हैं और कहते हैं इसको भर्ती को मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं मैंने आगे मेहनत किया, मतलब जो कहे ना, ये लोग कह रहे हैं कि मैंने भर्ती में मेहनत किया, पहले आपने किया, ऐसा नहीं आपने अकेले किया। आप में से कुछ बच्चे का सिलेक्शन हो गया, कुछ का नहीं हुआ भाई, ठीक है, आप 310 नंबर ला रहे हैं, सिलेक्शन की वैकेंसी एक है, आप 400 में 399 नंबर ले आइए, एक ले आए 400। अब आप चिल्लाते थोड़ी घूमोगे मैं 399 लाया हूँ भाई, उसमें तो योग्यता मतलब जिसके जो 400 लाएगा उसको पास होगा भाई, जो 400 ले आया वो पास होगा, कि आप 399 लेके पास हो गए, पास तो 400 वाला होगा ना। तो ये हुआ। अब कह रहे मैंने मेहनत किया, तो भाई तुमने मेहनत किया, ऐसा नहीं था तुम फ्रंट पे थे तो कोई ना कोई पीछे आपके था, आप अकेले नहीं थे। मैं खुल के बताना चाहता हूँ, जितने भी आगे थे लीडर, ऐसा नहीं था आप लोग अकेले थे, आप लोग केवल फ्रंट पे थे। और आप लोग फ्रंट पे थे तो पीछे से बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे आपको। यही 936 लोग हैं, इन्हीं में से ऐसे बच्चे थे जो आपको पीछे सपोर्ट कर रहे थे। आपने स्कैनर डाला, पैसे डालो, पैसे आए आपके पास, ऐसा नहीं था कि आप अपने घर से लगा दे रहे पैसे। चलिए ये बात भी हो गई, मतलब इतना बता दिया मैंने। इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने मेहनत किया तो मेरे मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी भाई योग्यता के अनुसार मिलती है,
और मैं बता दूं कि किसी के बाप की नौकरी नहीं है ये। किसी के बाप उसे सैलरी नहीं देगा। सैलरी सरकार को देनी है। नौकरी सबके लिए थी। सबने इसमें फॉर्म डाला। हाँ, आप एक बार धांधली के खिलाफ केस करते जाके, इसमें धांधली हुआ है, तो मैं एक बार आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार था कि जो जायज नहीं है भाई धांधली, अब उसके लिए जांच वांच होती, जो भी होता सीआरएल होता तो मान्य था, मैं आपको सपोर्ट करता। लेकिन अब आप जहाँ वहाँ रहे जो लीगल भी नहीं है, जो मतलब जायज भी नहीं है। एक हिसाब से आप कह रहे हैं ना कि या तो वैकेंसी कैंसिल हो जाए या तो इसमें हो। अरे भाई कोई मुद्दा तो हो। आप तो बिल्कुल ऐसे करने लगे कि बिल्कुल जैसे तुम्हारे भाई तुम ही ने वैकेंसी निकाल दी हो, तुम ही हमको सैलरी दोगे जाके आगे। भाई इनके लोगों को ऐसा कहना है ना कि हमने मेहनत किया, हमको नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी मेहनत करने से हो जाए तो भाई मैं जाके वहीं पर रोड खोदा हूँ पूरा, तभी चले चले भाई कि चलो 5 दिन मेहनत कर दो। हम आपका सम्मान करते हैं। पहले मैंने कहा दिया कि हम लोगों ने क्या सिस्टम बना रखा था, क्या करना था आगे, है ना, पूरे सम्मान के साथ जितने भी लोग थे, लीडर थे, भाई उन्होंने मेहनत किया था, रियलिटी थी, मेहनत किया था। मैं उनका सम्मान भी करना चाहता था और करूंगा भी। जो लोग बचे हैं, ऐसा नहीं कि उन लोगों को भूल जाऊंगा, कभी नहीं भूल सकता भाई, वो लोग भर्ती के हीरो हैं, मैं अभी भी कहता हूँ। लेकिन कोई कोई दोगले लोग होते हैं ना यार, मुकर जाते हैं, समझ रहे हो ना, उनको हजम नहीं होता है कोई चीज, है ना। अब ऐसे तो सभी लोग, बहुत लोग फेल हो गए, सब लोग आ जाए, नहीं मैं तो मेहनत किया हूँ, मुझे तो वैकेंसी चाहिए। अरे भाई किसी के बाप की वैकेंसी थोड़ी है, किसी के बाप थोड़ी इसमें सैलरी देगा, सैलरी सरकार से लेनी है। और लेनी भी कैसे है, योग्यता के अनुसार जो आया है उसमें, जो अभी अपना पेपर क्वालिफाई किया, रनिंग क्वालिफाई सब कुछ किया है, तो वही वही ले पाएगा, समझ रहे हो ना, वही को नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाएगी। भाई समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा मतलब अच्छा काम किए होते आप लोग तो मैं मान लेता। और ये गलत काम करने से कभी कोई आगे बढ़ता है नहीं, बेइज्जती छोड़ के और कुछ नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। आप आप भी जानते हैं कि आपका एक हियरिंग केस है, जो आप वहां से खारिज हो गया, तो इसके बाद आपकी इज्जत कहाँ रह जाएगी और कहाँ पर आप रहेंगे, ये आप खुद ही नहीं सोच सकते हैं। एक बार सोच लीजिए थोड़ा कि इतना तुमको करने की मतलब क्या जरूरत थी। आप लोग थोड़ा पहले यही देख लिए होते कि क्या लिखा है सिलेबस में, क्या लिखा है नोटिफिकेशन में, क्या लिखा है, तो इसके बाद ही केस करते हैं। या फिर करना था तो जब पहला रिजल्ट आया था तब करते हैं। ठीक है, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी धांधली के खिलाफ, पर आप ज्यादा गई है, धांधली के खिलाफ केस करते तो मान लेते कि भाई ठीक है धांधली हुई, सीआरएल वाले तो भर्ती। आप तो केवल इस बात पे आ गए ना कि या तो वैकेंसी कैंसिल मतलब एग्जाम हो, या आप क्या गारंटी ले रहे हैं एग्जाम देके इतने नंबर ले आएंगे। भाई क्या गारंटी दे रहा है। मैं भी 31 फर्स्ट का हूँ, अपने पर्सनल नंबर से, अपने पर्सनल नंबर सिलेक्शन लिया हूँ, ठीक है, वही है ना 31 फर्स्ट का मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई नंबर ला नहीं सकता है ना। तो इसलिए भाई मैं सबसे यही बताना चाहूंगा कि ठीक है भाई, और मेरे ग्रुप से जुड़िए 63 065 56 900, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। जो भी 936 भाई बहनों को हुआ है, आप लोग हमारे साथ रहिए, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा सब आगे सब हो जाएगा। क्या प्लान है क्या नहीं प्लान है मेरा, मैं क्या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो तो कोई देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग केवल एक साथ बने रहें, जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा, मेरा जो सपोर्ट कर रहा है, जिस भाई बहन का हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ भाई देखिए, हम लोग सभी आपके भाई बहन हैं, आपके साथी थे भाई। अब उन्हीं लोगों में से किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, आपको भूल जाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था भाई। लेकिन अब उन्हीं में से कुछ लोग को भाई नहीं हजम हुआ ये चीज। अब मान लो अब ये कोर्ट केस अभी मान लो इन लोग खारिज हो गया, इसके बाद भाई इन लोग के हम हमारी नजरों में तो जितने 936 भाई बहन थे, इनकी नजरों में तो ये गिर गए ना भाई। मतलब एक छोटी सी सोच के लिए इन लोग की, एक छोटी सोच, गंदी सोच के लिए केवल ये लोग मतलब अपना सब कुछ खो दिए, ऐसा नहीं है। तो यही है भाई। ठीक है, आपके लिए कोर्ट है तो मेरे लिए भी कोर्ट है, कोर्ट किसी की बाप की नहीं होती है। ये लोग कहा कि मैं चाहता तो ये करवा लेता, देखिए चाहने से कुछ नहीं होता है। जो जज बैठा है वो किसी का नहीं है, समझ लीजिए। आप गए, आपको अकेले बच्चे रखा गया, उसको कुछ मतलब लगा तो उसने बता दिया ऐसा। अब आप सोच दे कि नहीं, आम को अंगूर बोल दे जाके और कह दे मैंने वकील से कहा था कि आम को अंगूर मत बोलो, आम को अभी केला बोल दो। तो कोर्ट में गया कि हाँ चलो जज साहब आम को आज से केला बोलो, तो जज साहब ने भी कह दिया ठीक है, कुछ दिन के लिए केला बोलते हैं, फिर बाद में अंगूर आप कहेंगे तो कर देंगे। ऐसा नहीं होता है।
जैसा आप भी हमको हम ही बोलेंगे भाई, समझ रहे हैं ना, और डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। मौज मस्ती चलती रहेगी, जो भी रहे चिल करिए आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोग ग्रुप में जुड़िए, जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। इस लूट मार में भाई कोई मत फंसना, समझ रहे हैं ना, ये लोग अपना पेट भरेंगे निकल लेंगे, और किसी का साथ नहीं देने वाले भाई। जब ये लोग उनका नहीं हो सके, जिनके साथ ये लेटे साथ में बैठे सब कुछ किए, उनका नहीं हो सके, तो भाई किसी का नहीं होने वाले ये लोग। ऐसे हैं, और वो ज्यादा नहीं है, 10-15 बंदे हैं, 10-12। ये लोग ने जेब भरना चाह रहे हैं, क्योंकि एक आदमी होता है मेहनत करके खाता है। मैं थोड़ी और बात करना चाहूंगा, एक आदमी होता है मेहनत करके खाता है, कि ठीक है नहीं हुआ, अगली मेहनत करता हूँ, यूपीएसआई आ रही है, अदर वैकेंसी आ रही है, बहुत सी वैकेंसी है। मेरा नहीं होता कि मैं यहाँ पर आता, मैं भी दूसरी तैयारी करता, आपका नहीं होता आप तैयारी करते, जिसका भी नहीं होता वो तैयारी करता। लेकिन भाई आपको कोई जानता है तो आप उसका गलत प्रयोग मत करिए। मान लो आपका प्लेटफॉर्म था, आप फ्रंट पे थे, आज आप कहेंगे कि मैं गारंटी लेता हूँ हेड ऑपरेटर में मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा। भाई ये लोग ऐसे कहेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ मैं आप लोगों को हेड ऑपरेटर में नौकरी दिलाऊंगा। कुछ नहीं हो सकता है। कब दिलाएंगे नौकरी? भाई दिला दो, दिला दो नौकरी। भाई जिनका नहीं हुआ तो कह देना, दिला दो नौकरी। पहला इनका यही क्वेश्चन रहेगा भाई, पैसे डालो। पहला इनका यही रहेगा, मतलब एक मांग रहेगी, पैसे डालो। आप लोग केवल इतना कह देना कि बिना पैसे के भाई नौकरी दिला दो, मेरे पास पैसे नहीं है, और आप लड़ो के आप दिला दो पैसे, फिर ये दिला दे। भाई इनका इतना पावर है, हर जगह ठीक है, सिस्टम है, तो फिर क्या जरूरत, दिला दो भाई नौकरी। आपको ब्लॉक कर देंगे, समझ रहे हैं ना, आपको ये ब्लॉक कर देंगे। बस ये लोग सिस्टम क्या बनाया है, इनका थोड़ा फ्रंट पे थे, थोड़ा आदमी मतलब हम लोग उनको जानते थे, जिनका नहीं हुआ वो लोग भी जानते थे, तो अब ये लोग भड़का रहे हैं ना। और मैं बता दूं, जो पहले केस था, जो जो हम लोग जीते डबल बेंच में वहां पर, और जिन भाइयों ने नेतृत्व किया, मैं फिर भी बताऊंगा, हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सब कुछ करता हूँ भाई। वो वाला केस भी ऐसा आई है कि आगे तो कोई और लोग थे सबसे आगे फ्रंट में, ये लोग तो थोड़ा सा पीछे थे, और थोड़ा पीछे से बहुत आगे आगे भाई, समझ रहे हैं ना। ये लूट मार में सबसे आगे जो है ना अभी, ये लूट रहे हैं बच्चों को, तो ये लोग, इनका कोई रोल नहीं है भाई, ये लोग कुछ जानते ही नहीं थे, जो जानते थे, जो मेहनत की है ना रियलिटी, वो लोग तो चुप हैं, जो नहीं जानते थे वो लोग ज्यादा भड़क रहे हैं। तो भाई अब किसी की बात को मत आइए, मैं बता दे रहा हूँ, है ना, अब कुछ नहीं होना। अब वो केस जो था ना, वो सच्चाई के लिए केस था, सच का केस था, सिंगल बेंच में कैंसिल हुआ था, तो सच का केस था, सच्चाई थी उसमें, रियलिटी थी, जो नियमावली थी, जो सब कुछ था वही था, सब इसलिए हम लोग उसको अच्छे से जीते। जो मेहनत किया भाई वो तो मेहनत की। तो ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया समझाने में, आप लोगों को जैसी समझ में आए वैसे करना। और बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, इन लुटेरों के चक्कर में मत आना भाई साहब, कोई भी लोग। ठीक है, आप लोग जुड़िए मेरे व्हाट्सएप नंबर से, 63 0 65 56 900, जो भी रहेगी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, और जैसा भी होगा आगे बात करता हूँ। ठीक है भाई, धन्यवाद।